कंकड़बाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर में किराए के मकान में छिप कर रह रहा है, जिसके पास अवैध हथियार हैं। इसी कड़ी में कंकड़बाग पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कंकड़बाग में 14 और 15 की जो रात्रि थी, उस समय जो है पेट्रोलिंग को इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक लड़का जो है गुप्त तरीके से रह रहा है, यहाँ का बेसिकली कंकड़बाग का नहीं है, किसी और एरिया का है और यहाँ पे रह रहा है और उसके पास हथियार होने की जानकारी थी। तो हथियार होने की जानकारी को जो है वेरीफाई करने के लिए जब हमारी पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पे तफ्तीश की गई, वहाँ पे जो है एविडेंस जुटाया गया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको वेरीफाई करने पे पाया गया कि बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। एक लड़का है, उसके पास एक देसी पिस्टल है। जब रेड मारी गई या छापेमारी की गई तो इसके पास से 7.65 mm का 4 जिंदा गोली है, एक देसी पिस्टल है और एक मोबाइल है। जो इसका जब पूछताछ शुरू की गई तो पहले ये घुमा फिरा के आंसर दे रहा था। फिर जो है जब हम लोगों ने इसका फ़ोटो आसपास जो हैं हमारे चैनल्स हैं वहाँ से वेरीफाई करवाया तो पता चला ये नौबतपुर का एक कुख्यात अपराधी है। इसका नाम राजकुमार है और 25 साल इसकी उम्र है। नौबतपुर में ये रंगदारी की धाराएं, आर्म्स एक्ट की धाराएं, चोरी मारपीट की धाराओं का अभियुक्त है। उसके बाद से ये 2021 में शराब के केसों में भी लिप्त रहा। 29वीं वाहिनी एसएसबी गया के दिशा निर्देश में दिवनिया पंचायत भवन में चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का 19वीं वाहिनी एसएसबी की तरफ से समापन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 36 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सिलाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर पंचायत के मुखिया राजू यादव ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम होने से गांव देहात की महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है और महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो पाती हैं। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महज 12 घंटे के अंदर एसआईटी की टीम ने हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार अवध किशोर की हत्या की नीयत से गुरुवार को दिन दहाड़े की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 सुपारी किलर धीरज कुमार और दिलीप कुमार को जमुई जिले के सिकंदरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल एक महिला मुस्कान कुमारी को हलसी थाना क्षेत्र के धीरा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार महिला लाइजनर की भूमिका में थी। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक को भी बरामद किया है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि पत्रकार अवध किशोर के गांव धीरा में 8 अगस्त 2023 को किसान सोफेंद्र यादव की हत्या जमीन विवाद में कर दी गई थी। हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 20 साल से फरार शूटर उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और सोफेंद्र का परिवार पत्रकार का दूर का रिश्तेदार है। उसकी हत्या में शामिल अपराधियों को शक है कि सोफेंद्र हत्याकांड में पुलिस की त्वरित कार्रवाई के पीछे पत्रकार का हाथ है। इस कारण आपराधिक गिरोह से सिकंदरा के अपराधियों को सुपारी दी। एक बाइक पर 3 अपराधी सुनियोजित तरीके से हलसी पहुंचे और प्रेमडीहा गांव के पास घात लगाकर जान मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पत्रकार अवध किशोर अपनी बाइक पर ही झुक गए और बच गए। इसी क्रम में पुलिस को यह पता चला तकनीकी साक्ष्य के आधार पे कि इस घटना में जो हत्या हुई थी उसमें धीरा की ही एक लड़की ने लाइनर की भूमिका निभाई थी। उस लड़की का नाम मुस्कान कुमारी है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जब मुस्कान की लाइनर की भूमिका स्थापित हो गई तो मुस्कान को हमारी एसआईटी की टीम ने पूछताछ किया और उसकी गिरफ्तारी हुई। मुस्कान ने जो पत्रकार पर जो अटेम्प्ट हुआ था, उक्त मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी जो घटना में शामिल थे, उसमें से धीरज नाम के अपराधकर्मी की पहचान स्थापित की। ये धीरज है। तब हमारी एसआईटी की टीम के द्वारा धीरज को जमुई क्षेत्र से पकड़ा गया। उसके पास से
अवैध हथियार, 3 जिंदा राउंड गोली और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। साथ ही घटना के समय धीरज ने जो कपड़े पहने थे उसको भी बरामद। बिहार में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिश्व शर्मा की एंट्री और सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर इंडिया अलायंस पर बयान के बाद राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर जारी है। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए बीजेपी और हेमंत बिश्वा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुसलमान करने में लगी है। देखिए, इंडिया गठबंधन का निर्माण देश को बचाने के लिए है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। और ये भारत का संविधान कहता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाने के लिए, किसी की आलोचना करने के लिए या किसी को गाली देने के लिए नहीं बनाया गया है। इस तरह का नियम हमारे इंडिया गठबंधन में सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर है। हम सबका समान रूप से आदर करते हैं। किसी भी धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को, किसी भी धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना, दरअसल इनको तो डर है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों को डर सता रहा है, बेचैनी है, ये लोग हताशे में। मिड डे मील में गड़बड़ी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इसके बाद भी विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की वजह चाहे जो भी हो, नतीजे बच्चों को ही झेलने पड़ते हैं। शिकायत होने पर विभाग के अधिकारी सिर्फ जांच कमेटी गठित कर भूल जाते हैं। ताजा मामला दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के सुपौल बाजार स्थित खेवाटोल मध्य विद्यालय का है, जहां खाने में सांप निकलने की बात के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद 94 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद स्वस्थ होने पर सभी को छोड़ दिया गया। दरअसल बिरौल प्रखंड के खेवाटोल मध्य विद्यालय में बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे। उसी क्रम में किसी बच्चे ने खाने में सांप होने की बात कर हंगामा शुरू कर दिया। खाने में सांप की बात सुनकर बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद परिजन इलाज के लिए बच्चों को लेकर बिरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। मिली बच्चों को मैंने भागते हुए देखा, तो मैंने उससे जानकारी लिया कि भाई तुम लोग अभी जा रहे हो? हाँ, मतलब ऐसे बात, तो खाने में सांप निकल गया। तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा भी कि तुमने देखा है? तो कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट भी किया और कुछ बच्चों ने कहा मैंने नहीं देखा। तो फिर मैंने जानकारी ली। फिर उसके बाद तो हम लोग खाना खा लिए हैं और कुछ बच्चों जिन्होंने खाना खाया उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। जब मैं भाग के यहाँ स्कूल में पहुँचा तो देखा बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी उसमें बहुत सारे बच्चे बेहोशी की स्थिति में भी थे और मानो उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। मामला था एक मध्य विद्यालय खेवा है सुपौल बाजार में। मुझे ये सूचना मिली कि कुछ बच्चे जो है वो घबरा के ये हॉस्पिटल आए हुए हैं और मिड डे में कुछ सांप वगैरह निकला है। लेकिन जब हर तरह से तहकीकात किया गया और हमारे जो पीएससी प्रभारी हैं डॉक्टर साहब हैं, उनके द्वारा बच्चे की जांच भी किए, लगभग 94 बच्चे की जांच किए, तो कोई ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चला कि एक अफवाह फैल गई थी जिससे बच्चों में एक जो है भय पैदा हो गया, जिसके चलते फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सारे बच्चे स्वस्थ हैं और सभी बच्चे घर जा चुके हैं। पुलिस ने मसौढ़ी इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में पेशे से राजमिस्त्री रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पिछले 28 अगस्त की बताई जा रही है। राजमिस्त्री पर आरोप है कि उसने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जिसके बाद वो फरार चल रहा था। इस बात की जानकारी देते हुए पटना के सिटी एसपी संदीप सिंह ने बताया कि पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि काम के सिलसिले में आरोपी राजमिस्त्री मसौढ़ी जाया करता था। इसी दौरान उसने घटना को अंजाम दिया था। बेसिकली ये मामला जो है ये नाबालिग लड़की से संबंधित है। नाम जो है एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पूरा प्रकरण मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक व्यक्ति है जो राजमिस्त्री का काम करता है। ये मसौढ़ी में इसका आना जाना था काम के सिलसिले में। इससे पहले ये कुर्थौल में भी काम करता रहा है और काम के सिलसिले में आता जाता रहा है। जो लड़की है उसके संपर्क में ये आता है, उसको प्रलोभन देके ये कहीं उसको सिक्योर्ड प्लेस पे लेके जाता है एंड ये उसके साथ जो है गलत काम किया। उसके बाद इसने लड़की को डरा धमका के जो है कहीं पे छोड़ दिया शॉप पे और उस लड़की ने इसके धमकावे में आके किसी को बताया नहीं। इनफैक्ट वो लड़की जब काफ़ी किसी दुकान पे इसको छोड़ दिया था तो लड़की जो है
रो रही थी। तो 112 की टीम गई थी, पुलिस वाले गए थे। तो पुलिस वालों ने जो है उसको जब पूछा तो लड़की जो है उसको थोड़ा सा जो है फेथ आया। तो लड़की के द्वारा जो है अपने परिजनों को बुलाया गया। तो परिजनों ने जब उसको कारण पूछा तो पता